फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 7 में। हम अभी तक हमने टोटल 5 कंडीशंस पढ़ी हैं और उन कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा जिसके अंदर अभी तक पढ़ी हुई सारी कंडीशन आ गई। अब हम फोर्थ कंडीशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन करने वाले हैं और फोर्थ कंडीशन को एक बार और आपके सामने यहां पर बना रहा हूं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप समझ सकें। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये थी एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी की बात कर रहा हूँ। ए डैश बी डैश, ये प्रोजेक्टर ए डैश का बी डैश का, और ये आ गया इसका टॉप व्यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या डेटा हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा को पहचानना और किसको क्या पुकारा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसको हम कह सकते हैं लोकस ऑफ ए डैश। ये ए डैश का लोकस ऑफ ए डैश। ठीक इसी तरह मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँ तो इसको हम कहेंगे लोकस ऑफ बी डैश। लोकस ऑफ बी डैश, अगर दोनों का डिस्टेंस अलग है, सेम नहीं है और एक्स वाई लाइन के एक ही तरफ हैं, ध्यान रखिएगा एक ही तरफ बोला है मैंने, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था जब पैरेलल के बारे में बात करी थी, मैंने बोला दोनों एंड अगर लाइन के एक ही तरफ हैं और दोनों का डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से अलग है तो इसका मतलब वो लाइन इंक्लाइंड है। अब फैसला ये लेना होगा वो एच पी से इंक्लाइंड है या वी पी से। सिंपल सी बात है, जब कोई लाइन एच पी से इंक्लाइंड होगी तो वो फ्रंट व्यू में इंक्लाइंड दिखाई देगी, मतलब ए डैश बी डैश, और जो लाइन वी पी से इंक्लाइंड होती है वो टॉप व्यू से आपको इंक्लाइंड देखेगी, दैट मीन्स ए एंड बी। तो इसको हम कहेंगे लोकस ऑफ ए डैश और इस डिस्टेंस को इसको कहेंगे लोकस ऑफ बी डैश। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि बेटा यहां से लगकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या पुकारा जाएगा, इस डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर, और आमतौर पर मैं इसको डी से डिनोट करता हूं, डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर्स। और यही डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर, इसी को मैं लेंथ ऑफ टॉप व्यू भी कह सकता हूं। यहां पर लेंथ ऑफ टॉप व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू मतलब टॉप व्यू की लंबाई। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई डेटा गिवन हो सकता है। दो चीजें और रह गई यहां पर, वो क्या, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ दैट इज ट्रू लेंथ, और ये एंगल ट्रू एंगल दैट इज थीटा। थीटा ट्रू लेंथ ट्रू एंगल थीटा। अब आप डेटा देखिए, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हैं अगर एक्स वाई लाइन से, तो इसका मतलब दोनों का मतलब ए और बी दोनों का डिस्टेंस अगर एक्स वाई लाइन से बिल्कुल इक्वल है तो दैट मीन्स लाइन किसी ना किसी प्लेन के पैरेलल है। जी बहुत ध्यान से, हो सकता है बच्चे ये सोच रहे हो सर हमें तो दिख रहा है यहाँ साफ साफ वीपी के पैरेलल है, तो आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला अगर दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, पर मैंने ये नहीं कहा कि टॉप में या फ्रंट में, यहां पर इत्तेफाक से टॉप में बराबर है तो सीधी सी बात है लाइन वीपी के पैरेलल है। लेकिन अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो मैं कहूंगा कि अगर लाइन के दोनों एंड का डिस्टेंस किसी प्लेन से बिल्कुल बराबर उसके प्रोजेक्शन पर अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो लाइन किसी ना किसी प्लेन के पैरेलल है। अगर टॉप व्यू में वो दोनों एंड बराबर दूरी पर दिख रहे हैं तो हम कहेंगे लाइन वीपी के पैरेलल है, और अगर फ्रंट व्यू में दोनों एंड बराबर दूरी पर दिख रहे हैं तो हम कहेंगे लाइन एचपी के पैरेलल है। जी ये वही लाइन है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि ये कहती है वना top view of a line is seen as parallel to xy line, then its true length must be seen in the front view and it's vice versa। मतलब अगर टॉप व्यू में कोई लाइन एक्स वाई लाइन के पैरेलल नजर आएगी तो उसकी ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में होगी, और अगर किसी लाइन का फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा तो उसकी ट्रू लेंथ टॉप व्यू में होगी। और पैरेलल कब हो सकता है, जब दोनों एंड का डिस्टेंस बराबर हो। खैर मैंने बहुत ज्यादा समझा दिया, आइए अब देखते हैं कि हम अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है अ लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग having its end A is 20 mm above the HP while the other end B is 55 mm above the HP and the line is 12 mm in front of VP। क्या बोला मैंने, line is 12 mm in front of VP। Draw its projection and determine its true inclination। आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पॉज करिए, क्वेश्चन ये है आपके सामने और इसमें देख लीजिए कि डेटा क्या क्या गिवन है। अ लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग, दैट मीन्स आपको ट्रू लेंथ गिवन है। A line AB 75 mm having its end A is 20 mm above the HP, that means आपको ये given है। while the other end B is 55 mm above the HP, that means आपको ये given है। and the line is 12 mm in front of VP, that means आपको ये given है।
इतनी चीज़ें गिवन है। अब आप सोचिए क्या क्या निकालोगे आप यहाँ। ये डिटरमाइन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थीटा डिटरमाइन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यकीन करिए मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जो बच्चे करना चाहें वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें और डायरेक्ट आंसर को चेक करें। मैं आप सभी के लिए सॉल्व करता हूं, पर जल्दी से विदाउट ड्राफ्टर। मैं रफली इसको सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई। उसने बोला एंड ए इज 20 mm अबव द एच पी, तो मैं ये 20 गया। और अलाइन सिस्टम यूनिडायरेक्शनल नहीं, अब मैं अलाइन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ डायमेंशनिंग का, तो डायमेंशन ऐसे लिखा जाएगा। और कभी भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पूरी ड्राइंग में दोनों डायमेंशनिंग के तरीकों को इस्तेमाल करता हूँ, अलाइन भी यूनिडायरेक्शनल। जब जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ मैं उसको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं अलाइन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये दूसरा डिस्टेंस आपका बोला हुआ है 55 mm, और ये एक लोकस यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया और दूसरा लोकस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। एक लोकस पे ए डैश मिलेगा, एक पे बी डैश। और उसने बोला जो लाइन है वो 12 mm इन फ्रंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये गिवन है आपको। तो 12 mm इन फ्रंट मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर, 12 mm इन फ्रंट, 12, और एक लोकस यहाँ से हम ये ड्रॉ कर देते हैं। अब कुछ नहीं करना, आप पॉइंट को मार्क कर दीजिए। जैसे इसके ऊपर क्या होगा, ए डैश, तो ये रहा ए डैश। और अब आप कंपास उठाएं और आपको ये लोकस गिवन है, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी गिवन है, ट्रू लेंथ प्रकार कंपास। और कंपास के अंदर आप लेंथ मेजर कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, कितनी, 75 mm। 75 mm मेजर करने के बाद आप निडल ऑफ कंपास ए डैश पर रखते हुए 75 mm का आर्क लगा दीजिए। तो ये आपके पास अपने आप एंगल आ जाएगा थीटा। जी ये हमें डिटरमाइन करना था, जो आप ड्राफ्टर से मेजर कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन मार्क। नाउ लोकस ए का ड्रॉ करता हूं, ए डैश का और बी डैश का लोकस। तो अब मुझे टॉप व्यू मिल गया, लेंथ ऑफ टॉप व्यू, जो मुझसे पूछी तो नहीं गई है लेकिन हमें निकालनी ही पड़ेगी। पूरे प्रोजेक्शन बनाने पड़ेंगे, फ्रंट और टॉप। और एंगल निकालना कितना आसान है, एंगल निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। आप ड्राफ्टर लेकर आएँ और ड्राफ्टर को ले जाकर यहाँ रख दें और यहाँ पर आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर इस जगह मुझे एंगल दिखाई देता है, और एंगल कैसे लिया जाता है ड्राफ्टर से, ये मैं आपको शुरुआत के बेसिक लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ। तो आपने देखा कितना मज़ेदार क्वेश्चन था और कितना ज़्यादा आसान था। अगर आपको पॉइंट्स और लाइन के कंसेप्ट क्लियर है तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।